वीडियो के आज इस पार्ट में मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे हम बनाते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, है ना। लेकिन इसे सीखने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए एक फॉर्मेट। वो फॉर्मेट मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला काम, ये क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने से पहले आपका ये होगा कि आप इस फॉर्मेट को नोट करें, वीडियो को पॉज करके। जब दोनों नोट कर लेंगे तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा वैसे वैसे आप इसको फॉर्मेट को यूज करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं और वीडियो हम आप करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटी सी चीज लिखी है जिसे आपने ध्यान रखना है और नोट भी करना है। फिक्स अकाउंट में हमारे पास कितने अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बनेगा उसके तुरंत बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन जब हमें कहा जाएगा कि आपको क्या करना है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेंटेन करना है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है जो कि होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये अकाउंट कब बनते हैं, जब हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पर हमारे लिए इसको करने के लिए पूरा एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में कुछ डिटेल गिवन है, दो पार्टनर हैं ए एंड वाई, और इसके बाद हमें यहाँ पे कहा है कि हमें क्या करना है, प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मेंटेन फिक्स अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग अकाउंट फॉर सेम। यानी कि इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएशन तो बनेगा दोनों के लिए कॉमन, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें फिक्स अकाउंट भी मेंटेन करना है और फ्लक्चुएटिंग भी मेंटेन करके दिखाना है, ठीक है। चलिए, तो इसको कैसे करना है, शुरू करते हैं एप्रोप्रिएशन बनाने से। तो बेसिकली क्या क्या डिटेल है हमारे पास एप्रोप्रिएशन के लिए, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, यानी रेशियो गिवन है 7:3। हमें कंपनी में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो भी बताई गई है, 5 लाख एंड 4 लाख। उस पर कितना इंटरेस्ट निकालना है 5%, वो भी हमारे पास गिवन है। ड्राइंग्स भी हमारे पास गिवन है जो कि कितनी है 72,000 और 50,000। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट भी गिवन है जो कि कितना बताएगा, द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू द वाई 5,000 पर मंथ अमाउंटेड 8 लाख। यानी कहते हैं कि 8 लाख रुपीस का क्या है, कंपनी में प्रॉफिट है। और एक एंट्री इन्होंने और बताई है कि हमें क्या करना है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी असाइड एज जनरल रिजर्व। कह रहे हैं जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है उसका 10% साइड में रख देना जनरल रिजर्व के नाम का। तो एप्रोप्रिएशन में हमने क्या क्या सीखा है, एप्रोप्रिएशन में हमने एक फॉर्मेट सीखा था जिसमें हमने देखा था कि भाई डेबिट साइड में हम कंपनी के सारे एक्सपेंसेस को नोट करते हैं, क्रेडिट साइड में हम कंपनी की सारी इनकम को नोट करते हैं। डेबिट साइड में कंपनी का एक्सपेंसेस क्या हो जाता है, जो भी वो पार्टनर को पे करने वाले हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे जो कैपिटल है इस पर हमें सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना है, 5 लाख पे 5%, फिर 4 लाख पे 5%, है ना। तो हमने जब इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंटरेस्ट निकलेगा हमारे पे 25,000 और 20,000। इसे हम कहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारे डेबिट साइड में, क्योंकि कंपनी के लिए खर्चा है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहा। तो 2IOC शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को मिल रहा है, यहाँ पे ए को मिलेगा और वाई को भी मिलेगा। कितना कितना मिलेगा, ए को मिलेगा यहाँ पे 25,000 रुपीज मिलेगा और यहाँ पर वाई को मिलेगा 20,000 रुपीज, ठीक है। टोटल आ जाएगा हमारे पास आउटसाइड में कितना, 45,000, ठीक है। अभी हमने पहला स्टेप कर लिया। पहले स्टेप के बाद क्या है, वाई को सैलरी पे करनी है। वाई के लिए इन्होंने क्या कहा था, भाई सैलरी कितनी मिलेगी इसे, 5,000 पर मंथ। तो पूरे साल की सैलरी से कितनी मिली भाई, 5,000 मल्टीप्लाई विद 12 कर देंगे पूरे साल का, क्योंकि हम जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं पूरे साल की हमें सैलरी चाहिए। तो पूरे साल की सैलरी के लिए हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा 2Y सैलरी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले, इसको सैलरी देने से पहले, और हम यहाँ पे लिखेंगे 60,000। हम इसे 60,000 की सैलरी पे करने वाले हैं पूरे साल की। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक छोटा सा काम करना है जो कि इन्होंने कहा था कि भाई हमें 10% का नेट प्रॉफिट भी तो बनाना है। तो सबसे पहले जब भी हम एप्रोप्रिएशन करते हैं काम, तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा प्रॉफिट पहले लिखना चाहिए। इस बार हमने लिखा नहीं, लेकिन अब हम लिख लेते हैं, जो कि कितना है, बाय प्रॉफिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रॉफिट हुआ था हमें, वो हुआ था 8 लाख रुपीस का, ठीक है। तो अब कह रहे हैं इस 8 लाख का क्या करो, 10% यहाँ पे जनरल रिजर्व में डाल दो। तो जो भी 8 लाख का हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। 10% कैसे निकलेगा, 8 लाख इंटू 10/100। इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे हमें पता चलेगा 80,000 इसका आंसर आएगा। 80,000 का जो जनरल रिजर्व हम कहाँ लिखेंगे, जनरल रिजर्व हम लिखेंगे हमारे यहाँ पर डेबिट साइड में लिखा जाता है, जो कि कितना है 80,000। बस अब हमारी सारी एप्रोप्रिएशन की एंट्री हो गई। इसके अलावा क्या एंट्री आ सकती थी यहाँ पर, उसमें भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी एंट्री आ सकती थी क्रेडिट साइड में, जो कि क्या हो सकती है, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डेबिट साइड में आ सकता था कमीशन, जो कि इन क्वेश्चन में दोनों ही गिवन नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग्स था। तो जो ड्राइंग्स है उसको हम यहाँ नहीं लिखते, ड्राइंग्स को हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, या फिर करंट अकाउंट में, जो भी हम जिस भी तरीके से हम बनाएंगे अभी, है ना। तो इसका जो काम है ड्राइंग्स का, वो हमारे अगले स्टेप में, एप्रोप्रिएशन में कोई काम नहीं है। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो क्रेडिट साइड आता, कमीशन होता तो डेबिट साइड आता। चलिए, फिलहाल इतना ही है हमारे पास। तो इससे क्या करेंगे, फटाफट से सॉल्व करेंगे। हमारे क्या करना है, अब हमें टोटल करना है।
कौन सी साइड ग्रेटर है? ग्रेटर साइड है हमारी क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड को क्या करेंगे? टोटल करेंगे 8 लाख रुपीज, और इसी को हम क्या करेंगे? बैलेंस को फॉरवर्ड करेंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है? इसके इस टोटल से हमें डेबिट साइड के जो टोटल है उसे माइनस करना है, यानी कि 8 लाख माइनस 80,000 और माइनस 60,000 और माइनस 45,000। तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास जो हमारा आंसर बचेगा वो बचेगा 6,15,000। ठीक है, हमें यहाँ पे अब क्या लिखना है? 6,15,000 रुपीज लिखना है। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें ये क्या हुआ कि डेबिट साइड में जो बैलेंस बचता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो ये क्या हो गया? टू प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब इस प्रॉफिट का जो जिम्मेदार है, यानी कि कहने का मतलब है हकदार है, किसको मिलेगा ये प्रॉफिट? ये मिलेगा पार्टनर्स को। कौन कौन है कंपनी में? ए और वाई है। ठीक है, कंपनी में ए और वाई दो पार्टनर है, तो ए और वाई दोनों को मिलेगा। अब ये ए और वाई को जो प्रॉफिट है ये हम किस रेशियो में पे करें? ए और वाई को हम पे करेंगे 6,15,000 रुपए उनके रेशियो में। रेशियो कितना था? 7:3, यानी 7/10। फिर एक बार और करेंगे, 6,15,000 को हम यहाँ पे सॉल्व किस में करेंगे? 3/10 में करेंगे। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आएगा पहले पार्टनर का 4,30,500। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फटाफट से 4,30,500। ठीक है, अभी इसी तरह से आप क्या करो? वीडियो को एक बार पॉज करो और दूसरे पार्टनर का यहाँ पे कैलकुलेट करो आंसर खुद से। आपने क्या करना है? 6,15,500 को मल्टीप्लाई करना है 3/10 से। तो वीडियो को पॉज कर लो ताकि आपको आंसर ना पता चले। मैं फिलहाल अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर आंसर लिख के, जो कि आंसर कितने होने वाला है हमारे पास? आंसर होगा हमारे पास 1,84,500। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1,84,500। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से आंसर आ गया। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें पहले अकाउंट हम मेंटेन करेंगे हमारे फिक्स तरीके से। तो फिक्स में हमें क्या करना होता है? मैंने आपको बताया दो अकाउंट बनाने, एक बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनाना है करंट अकाउंट। तो पहले हम बनाएंगे हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? हमारे पास जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर दो पार्टनर है तो दो पार्टनर के लिए अमाउंट के कॉलम हमने बना दिए। उसके बाद फिर पर्टिकुलर दो पार्टनर्स के अमाउंट के कॉलम, यानी एक साइड डेबिट होगी एक साइड क्रेडिट होगी। तो हमें क्या करना है? हम पहले फिक्स अकाउंट से मेंटेन कर रहे हैं। फिक्स में दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा करंट अकाउंट। तो हमें यहाँ पे दो फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी। तो पहले फॉर्मेट में हम क्या करते हैं? नाम लिख लेते हैं फटाफट से। हमारे पास ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बनेगा हमारे पास पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें बहुत सिंपल सी चीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी हम क्या कर रहे हैं? फिक्स अकाउंट बना रहे हैं और उसमें दो अकाउंट बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, कैपिटल और करंट। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल लिखी जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन है, पार्टनर्स की कैपिटल गिवन थी 5 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। तो क्या करते हैं? उस कैपिटल को लिख लेते हैं। कहाँ लिखेंगे? हम उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं हमेशा। हम उसे यहाँ पे लिखेंगे कैसे? हम उसे नाम देंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, जो कि कितना था हमारे पास? पार्टनर ए और पार्टनर वाई 5 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। ठीक है, अब ये अमाउंट हमने क्या करे? हमने लिख लिए। अभी जब हमने अमाउंट लिख लिए तो अब हमें क्या करना होता है? इसमें हमें इतना ही करना होता है, लेकिन इसमें कौन कौन सी एडिशनल एंट्रीज आ सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली अगर क्या आपको क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि हमने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है विद इन द ईयर, तो ऐसा कुछ भी नहीं बताएगा। अगर ये आपको कहते हैं कि हमने क्या करा है और पैसा इंट्रोड्यूस करा है कैपिटल के नाम के लिए, तो वो भी कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में आता। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमारी एंट्री इतनी रहेगी। लेकिन एक एंट्री और आती है जिसमें कहेंगे कि हमारी जो कंपनी में पैसा है, जैसे 5 लाख रुपए कैपिटल है, इसमें से हमने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, यानी कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो वो एंट्री कहाँ आती है? वो आती है डेबिट साइड में। लेकिन दो सिचुएशन जो मैंने आपको कही कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी गई है और कैपिटल से भी कुछ पैसा विड्रॉ नहीं करा गया, तो इसका मतलब कोई एंट्री नहीं आने वाली। इस क्वेश्चन में कुछ भी इन्होंने ऐसा नहीं कहा है, तो हम क्या करेंगे? हम इसी का टोटल कर देंगे, क्योंकि कोई एंट्री नहीं है। तो अब क्या करेंगे? बस इसी का टोटल करेंगे 5 लाख रुपए का और यहाँ पर 4 लाख रुपए का। इसी को हम क्या करेंगे? बैलेंस को फॉरवर्ड करेंगे 5 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 4 लाख रुपए। इसके बाद क्या करना है? इसी को हम क्या करेंगे? एज अ बैलेंस सीडी यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि कैरेट डाउन करके। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट का, जो कि कितना आएगा हमारे पास? हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। कितना आंसर आएगा? सेम एज इट इज आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है। तो यही हमारा फाइनल आंसर बन गया 5 लाख।
ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने 4 लाख रुपए। हमारा कैपिटल अकाउंट तो बनके हो गया तैयार। अब आ जाती है बारी करंट अकाउंट की। देखो करंट अकाउंट में क्या होगा कि करंट अकाउंट का जैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है ना, ऐसे ही हमारे पास करंट अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए। तो इन्होंने कहाँ पे क्वेश्चन में तो कहीं पे भी नहीं बताया कि करंट अकाउंट का बैलेंस है। अगर बैलेंस होता तो हम उसे भी क्या लिखते हैं, जैसे हमने बाय बैलेंस बीडी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखा है, वैसे करंट अकाउंट का बैलेंस भी लिख लेते हैं कि भाई बाय बैलेंस बीडी। लेकिन इस क्वेश्चन में बैलेंस ही नहीं है। तो अब सेकंड स्टेप क्या आता है, सेकंड स्टेप है कि हमें देखना है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी एंट्रीज हमने लिखी होती है, ठीक है, वो हमें क्या करनी होती है, क्रॉस करनी होती है करंट अकाउंट में। क्रॉस कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं और कौन सी नहीं होती, उसको समझने का बस छोटा सा तरीका समझ लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सारी एंट्री क्रॉस हो जाएंगी एक्सेप्ट 2। कौन कौन सी, एक जो क्वेश्चन है पुराना प्रॉफिट दे रखा था वो, और जो हमारे पास जनरल रिजर्व है ये। इन 2 एंट्री को छोड़ के हम सारी एंट्रीज क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं हमारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, जो हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा उसमें सारी एंट्रीज क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे एप्रोप्रिएशन की एक्सेप्ट 2। जो कि पहली कौन सी है, जो पुराना प्रॉफिट पहले से दे रखा है कंपनी में 8 लाख का वो, और जो जनरल रिजर्व हम फाइंड आउट करते हैं उसको हम क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास कौन कौन सी एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्रॉस करना है, इसके अलावा सैलरी क्रॉस करनी है, जनरल रिजर्व क्रॉस करना है, और ये जो प्रॉफिट हमें यहाँ पे हुआ है ये भी हमें क्रॉस करना है। तो चलिए फटाफट से करंट अकाउंट में सारी वैल्यूज को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास करंट अकाउंट में हमारे पास लिखने के लिए क्या है, हमारे पास पार्टनर्स की है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय P&L अप्रो प्रॉफिट। भाई कितना कितना प्रॉफिट निकला था हमारे पास 2 प्रॉफिट निकले थे दोनों पार्टनर के, 4,30,500 निकला था। ठीक है, 4,30,500 निकला था। फिर हमारे पास 1 लाख कितना निकला था, 1,84,500 भी हमारे पास एक आंसर निकला था। ठीक है, तो ये तो था प्रॉफिट। इसके बाद वहां पे सैलरी मिली थी एक पार्टनर को, तो सैलरी भी देनी है। तो सैलरी किसको मिली थी, यहाँ पे वाई को मिली थी, है ना। तो वाई के अकाउंट में 60,000 रुपए की उससे सैलरी थी, तो वो भी लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय वाइज सैलरी। ठीक है, नाम लिखना जरूरी है, पता चलता है उससे कि भाई किसको पैसा दिया जा रहा है, किस चीज का दिया जा रहा है। इसके बाद क्या है कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने निकाला था, तो वो भी यहाँ पे क्रॉस होके आ गया, वहां पे वो डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट में आ गया। सो बाय IOC आ जाएगा। और ये कितना कितना था, एक पार्टनर को 25,000 था, दूसरे पार्टनर को 20,000 था। अभी हमें क्या करना है, अभी हमारे पास एक एंट्री और बची है। ठीक है, वो एंट्री क्या बची है उसको फटाफट से यहाँ पे देखते हैं। वो है हमारे पास डेबिट साइड में ड्राइंग्स आता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम ये बनाते हैं तो इसमें डेबिट साइड में क्या आता है, ड्राइंग्स आता है। ठीक है, तो ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग्स कितनी है, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। 2 ड्राइंग्स, यहाँ पे हमारे पास जो ड्राइंग्स है पार्टनर ने कितना पैसा निकाला है, एक पार्टनर ने निकाला है 72,000, एक पार्टनर ने निकाला है 50,000। ठीक है, चलिए तो अभी हमने क्या करा, हमने सारी एंट्रीज कर ली। अब जैसे ही हमने एंट्रीज कर ली तो हमें क्या करना है, जो भी साइड हमारी ग्रेटर है उसको टोटल करके अपोजिट साइड में बैलेंस निकालो, माइनस करो, जो आंसर बचेगा वो हमारा बैलेंस CD कहलाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, टोटल करना है। अब हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, A और Y का टोटल करना है। ठीक है, तो A और Y का फटाफट से क्या करते हैं, हम टोटल कर लेते हैं। तो जो हमारा इधर का टोटल आने वाला है A का, वो कितना आएगा, 4,55,500 आने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4,55,500 लिखेंगे। फिर इसी तरह से हम हमारे दूसरे Y का भी टोटल करेंगे, जो कि कितना आएगा, 2,64,500। ठीक है, इसका जब हम टोटल करेंगे तो वह कितना आएगा, 2,64,500। तो फटाफट से क्या करते हैं, इसको भी लिखते हैं, बैलेंस को फॉरवर्ड करते हैं, 4,55,500 और इसके बाद आएगा 2,64,500। अब हमें क्या करना है, इन्हें माइनस करना है। 4,55,500 को माइनस करेंगे, आंसर बचेगा हमारे पास कितना, बैलेंस बचेगा 3,83,500। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 3,83,500। और इसको हम क्या नाम देंगे, इसको देंगे टू बैलेंस CD। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरे में भी 2,64,500 में से 50,000 माइनस करना है। अब आपका काम ये है कि आपने क्या करना है, 2,64,500 में से 50,000 माइनस करेंगे और Y का कितना बैलेंस CD बच रहा है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अभी हम क्या करने हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जहां पे हम सीखेंगे कि भाई
हमारा जो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है उसमें कितने अकाउंट बनते हैं, उसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इससे पहले जब हमने सीखा था तो हमने यहाँ पे सीखा था कि भाई फिक्स अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। हमने यहाँ पे क्या करा था, एंट्रीज को सेपरेट लिखा था, है ना। लेकिन फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा और इसका मतलब होता है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब कि हम जो अकाउंट सेपरेट बनाते हैं उसे कंबाइन करके एक ही बना दो। यानी कि जो एंट्री हमने यहाँ पे कैपिटल में लिखी थी, जो एंट्री हमने यहाँ पे करंट में लिखी है, उन्हें सेपरेट ना लिखकर एक ही अकाउंट बनाओ, कंबाइन। तो उसको बोल रहे हैं यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग में हमने दोनों को जो एंट्री हमने अलग अलग कर दिया, अब एक साथ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने फॉर्मेट तैयार रखा हुआ है और बस हमें एंट्रीज को यहाँ पे पुट करना है। पिछली बार हमने एप्रोप्रिएशन भी इसमें बना चुके हैं, है ना। तो अब क्या करते हैं, एंट्रीज को करते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होना चाहिए, पार्टनर्स की कैपिटल को मेंशन करना चाहिए। हम भी क्या करेंगे, हम पार्टनर्स की कैपिटल को ही मेंशन करेंगे सबसे पहले, जो कि पार्टनर्स की बैलेंस सीडी के तौर पे लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। कितना कितना था इनकी कैपिटल, एक पार्टनर की थी 5 लाख की कैपिटल और दूसरे पार्टनर की थी 4 लाख रुपए की कैपिटल। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, हमने कैपिटल लिख दी, एडिशनल कैपिटल इसका कंपनी में कोई इंट्रोड्यूस नहीं हुई, कैपिटल के अगेंस्ट कोई विड्रॉ नहीं हुआ, तो वो भी इसमें नहीं आएगा। तो लेकिन इसके बाद क्या आएगा, जो भी एप्रोप्रिएशन में एंट्री करी थी, यानी करंट अकाउंट में एंट्री करी थी हमने एप्रोप्रिएशन की क्रॉस करके, वो इसमें भी आएगी। यानी कि अब क्या आएगा हमारे पास, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग से करेंगे तो जो भी एंट्री हमने एप्रोप्रिएशन में करी थी वो सारी एंट्री यहाँ पे भी क्या हो जाएंगी, क्रॉस हो जाएंगी, एक्सेप्ट टू कौन कौन सी, एक पुराना प्रॉफिट जो हमें दिया होता है नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर हम बोल सकते हैं जनरल रिजर्व। ये दो एंट्री छोड़ के सारी एंट्री क्रॉस हो जाएंगी। तो हमारे पास एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में ही सारी मैक्सिमम एंट्री थी, जैसे कि हमारे हुआ था प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और सैलरी था। तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के शुरू करते हैं। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिला था 25,000 और 20,000, तो हम यहाँ पे उसको भी लिख लेते हैं 25,000 और दूसरे पार्टनर को था यहाँ पे 20,000, ठीक है, 25,000 और 20,000। इसके बाद क्या था, इसके बाद था हमारे पास सैलरी। एक पार्टनर को इनमें से सैलरी भी मिल रही थी, तो वाई को यहाँ पे मिल रही थी सैलरी, बाय वाई सैलरीज हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कितनी मिल रही थी, 60,000 मिल रही थी। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे क्या हुआ था, एक पार्टनर को प्रॉफिट भी हो रहा था, मतलब दोनों का ही प्रॉफिट हो रहा था, तो किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P&L एप्रो प्रॉफिट, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे P&L एप्रो प्रॉफिट में, हम यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर दें। हमारा प्रॉफिट निकला था 4,30,500 पहले पार्टनर का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4,30,500, ठीक है। इसके बाद दूसरे पार्टनर का भी प्रॉफिट निकला था, कितना निकला था, 1,84,500, मतलब 1,84,500। तो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से 1,84,500। अब हमें क्या करना है, अब हम इनका टोटल करेंगे, लेकिन टोटल करने से पहले देख लेते हैं कि क्रेडिट साइड में भी तो कोई, डेबिट साइड में भी तो कोई एंट्री आनी होगी। बिल्कुल, क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन था, ड्राइंग्स कितना था, 72,000 और 50,000, है ना। तो हम यहाँ पे वो भी लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ड्राइंग्स, ठीक है, और पार्टनर्स के कॉलम में लिख देंगे। कितना आएगा, 72,000 आएगा और 50,000 आएगा। अभी हमारे पास क्या हुआ कि ये सेम बिल्कुल करंट अकाउंट जैसा बन गया, बस इसमें एक एंट्री बढ़ेगी बैलेंस शीट यानी कंपनी की कैपिटल का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। टोटल जब करेंगे तो हमारे पास कितना बैलेंस आएगा, इन सबका टोटल करने पर आएगा 9,55,500, ठीक है, 9,55,500। इसी तरह से हम दूसरे का भी टोटल करेंगे तो हमें पता चलेगा, इसका टोटल करने पे हमारे पास आएगा कितना, यह आएगा 6,64,500। तो ये होगा 6,64,500, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, बैलेंस को हम फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। अपोजिट साइड भी यही बैलेंस आएगा 9,55,500 और इसी तरह से दूसरा आएगा 6,64,500। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है आंसर। हमारे जो भी ग्रेटर साइड थी हमने उसका बैलेंस किया, डेबिट साइड के बैलेंस से माइनस करेंगे। बैलेंस को माइनस करने में अब कितना बचेगा हमारे पास, हमें अब यहाँ पे वो निकालना है। वो कितना आएगा हमारे पास, 8,83,500। तो जब हम क्या करेंगे, 9,55,500 तो 72,000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 8,83,500। इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे 6,64,500 में से 50,000 को माइनस,
तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 6,14,500। ठीक है, अब हमारे पास जो आंसर आया ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टू बैलेंस CD। ठीक है, चलिए होप करता हूं आपको जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में नोट्स के मतलब नोट्स होप करता हूं आपको जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मेट शो करे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और पार्टनर्स करंट अकाउंट का, फ्लक्चुएटिंग के बिहाफ पे और फिक्स के बिहाफ पे, आपने वो नोट कराओ। अगर आपने नोट कराया तो आपको ये बनाने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब आपने बस क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, ये फॉर्मेट को रखें अपने पास और उसे नोट करें। अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम सीखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड और गारंटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए सी यू देयर।